टू बी वेरी फ्रैंक, आप जैसा बीज बोओगे वैसी फल मिलेगा। अगर आपने अपने बच्चे को गिवर चाइल्ड बनाया है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चिल्ड्रन, जो हमारे संस्कार, हमारे परवरिश पर डिपेंड करता है। एक बच्चा वो है, हर एक बच्चे में एक ईगो होता है। ईगो का मतलब होता है अब उसको लगता है कि मेरा चीज है, मेरा चीज है, मेरा चीज है। उसको एक और काठ का खिलौना भी दे दीजिएगा, राजा के लड़के को भी, बच्चा को भी, तो समझता है मेरा है। उससे कोई दूसरा आदमी खेलना चाहता है तो कहता है नहीं, इसको हमारा है। तो वो ईगो होता है बच्चे का। उसको पार्ट विथ करने के लिए उसको समझाना पड़ता है। अगर उसको समझाइएगा नया खिलौना लाके कि देखो बेटा ये नया खिलौना है, तो इससे खेलो, अरे पुरनका फेंक दो, दाई के बेटा को दे दो या सर्वेंट के बेटा को दे दो, तो वो नया खिलौना के चक्कर में उसका ईगो शांत होता है। बिकॉज टू अचीव द न्यू वन, वो पुराने से अपने दे देता है खेलने के लिए। इस तरह के बच्चे में प्रवृत्ति पैदा होती है कि हमको नया अगर मिलेगा तो हम पुराना दूसरे को देके करेंगे। और इस तरह की प्रवृत्ति अगर पैदा करते हैं आप, तो दैट बिकम्स द फिनोमिनन ऑफ गिविंग चाइल्ड, गिवर चाइल्ड। और वहीं पर अगर आप तो वहीं पर अगर आप एक बच्चा को तैयार करते हैं, जो बैठिए, एक बच्चा को तैयार करते हैं जो कि गिवर चाइल्ड नहीं है, हाँ गिवर चाइल्ड नहीं है, उसको आप क्या करते हैं कि लाके खिलौना देते हैं और कहते हैं देखो जी ये खिलौना जो है सो तुमको लेना है, ये किसी को मत देना, नहीं तुम्हारा है, उसको मत छूने देना, गंदा हो जाएगा, तो बीमार पड़ जाओगे। तो वो बच्चा उस खिलौना को लेकर के वो ऐसा जुड़ जाता है कि कोई अगर छू भी देता है तो उसको पिटाई कर देता है, और उसके मन में भावना आती है कि मेरा है, मेरा है, मेरा है। तो दैट चाइल्ड बिकम्स गिवर चाइल्ड, रिसीवर चाइल्ड। और रिसीवर चाइल्ड के साथ प्रॉब्लम क्या है कि वो कभी भी सामने ना, रिसीवर चाइल्ड का मतलब होता है कि वो कभी भी कोई चीज पार्ट विथ नहीं करना चाहेगा। बड़ा होगा तो अपने भाई को भी कुछ पैसा नहीं देना चाहेगा। दिक्कत इस बात की होगी। तो हमें अपने बच्चे को किस तरह से परवरिश कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको बच्चा को जन्मदिन के समय में अगर किसी बच्चा को कहता है कि हमको इस जन्मदिन में मम्मी हमको साइकिल चाहिए, और अगर आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो, मम्मी की बात मान लेते हो, पापा कहते हैं हाँ ठीक है इसको साइकिल खरीद दीजिए, तो नेक्स्ट जन्मदिन में वो अपनी इच्छा जाहिर करेगा, वही चाहेगा, और अल्टीमेटली उसकी इच्छा बढ़ती चली जाएगी। एक समय आएगा जबकि आप उसको पूरा नहीं कर सकते, तब वो जिद्दी बन जाएगा। लेकिन अगर आप शुरू में ही उस बच्चे को उसके डिमांड को मॉडरेट करने लगते हो, नहीं इसमें थोड़ा सा पैसा खर्चा हो जाएगा, पापा से बात करेंगे तो होगा, नहीं अभी नहीं तो अगला साल मिल जाएगा, ये करके इफ यू ट्रेन योर चाइल्ड लाइक दैट, तो दैट चाइल्ड बिकम्स ए मलेबल चाइल्ड। वो जिद्दी नहीं बनेगा, एडजस्टेबल बनेगा। तो अगर हम माँ के कहे पर या अपने गुमान पर कि मैं उस फैमिली पड़ोसी का बच्चा से हम ज़्यादा, मेरा बच्चा मजबूत रहे, चाहे अगर वो गाड़ी मांगा है, कहते साइकिल मांगा तो उसे बड़ा साइकिल हम दे देंगे, हमारे बच्चा में थोड़ा रहेगा कि हम ज़्यादा अच्छे हैं। तो ये अगर क्रिएट आप करते हैं बच्चे में, तो वो बच्चा आगे चल के बराबर सुपीरियरिटी अपने कायम करने के लिए वो कभी कभी गलत स्टेप भी ले सकता है जो आपके मन के लायक नहीं होगा। तो जो बियरिंग द चाइल्ड एंड उसका ईक्यू को, इमोशनल कोसेंट को चेंज करने के लिए पेरेंट्स बोथ मदर एंड फादर का बहुत बड़ा रोल है। उस रोल में जन्म के दिन उसको साइकिल दीजिए, घोड़ा दीजिए, जो देना हो दीजिए। इसी पर याद पड़ता डॉक्टर साहब, एक बच्चे ने दादा से पूछा, दादा ने कहा कि हम पहले के ज़माने में जाते थे तो 2 रुपया लेके जाते थे, साबुन भी ले आते थे, चावल भी ले आते थे, आटा भी ले आते थे। पोता बोलता है दादाजी अब पॉसिबल नहीं है, सब जगह सीसीटीवी लगा रहता है। सीसीटीवी लगा रहता है, चोरी नहीं कर रहे। ठीक है डॉक्टर, नहीं, आजकल के जमाने में पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम बच्चे को किस तरह से इमोशनली इम्प्रूव करते हैं। उसको जन्मदिन के दिन अगर आप ले जाते हैं
इसमें अनाथालय में, उसको जन्मदिन के दिन अगर ले जाते हैं अस्पताल, उसको किसी गरीब कहते हैं बच्चे के अस्पताल में जाकर उसको खाना खिलाते हैं, तो बच्चे से फल बंटवा देते हैं, तो उस बच्चे में उस धारणा जगती है कि सेवा क्या चीज़ है। तो जिस दिन किसी बच्चे को हम उसके मन के मुताबिक सब चीज़ पूरा करना चाहते हैं, तो अल्टीमेटली एक डे आता है जब उस दिन आप भी परेशान हो जाते हैं कि क्या कर रहा है। तो बच्चों के परवरिश में राइट फ्रॉम डे वन इमोशनल क्वोशेंट को इम्प्रूव करने के लिए माँ बाप की बहुत बड़ा रोल है। और जब आप बच्चा बड़ा होता है, जब परेशानी बढ़ती है, तो हम सिस्टम को बदनाम करते हैं, हम कहते हैं ज़माना बदल गया। तो ज़माना बदलने के में आपका जितना सहयोग है इस बच्चे का नहीं है। इस बात को आज का पेरेंट रियलाइज नहीं करता है। दिस इज़ व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट। आज हमारे यहाँ आज के परिवेश में लड़कियाँ आज के परिवेश में हमारे यहाँ लड़कियाँ शादियाँ कर रही हैं अपने मन से, कहते धर्मांतरण कर रही हैं, सब कर रही हैं, खामियाजा भुगतती हैं। हम समाज को दोष देते हैं, हम समाज के बदलाव के बारे में सोचते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि उस बच्ची को हमने क्या परवरिश दिया कि वो वहाँ चली गई। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसी के बारे में हम डिस्कस नहीं करते हैं। हम डिस्कस करते हैं कि फलाने ने फलाने का मर्डर कर दिया, उसको ये सज़ा मिलनी चाहिए, उसको ये सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन आज का वो परिवेश तैयार कैसे हुआ, इसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो मैं समझता हूँ कि सोशल चेंज में ही बदलाव आया, और वो नहीं हुआ तो आप वहीं के नहीं हैं। आप या तो मुर्गी पहले चाहे अंडा पहले, ये देखिए, इसी में रहते रहिएगा, ज़िंदगी बीत जाएगी, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो नैतिकता का जो ह्रास हुआ है, पतन हुआ है, वो इस स्थिति को लाने में का इम्पोर्टेंट है। और है सर, बाल बच्चा जो चला जाता है विदेश, इतना पैसा हो जाता है, वो अहंकार में बहुत गलत माँ बाप के प्रति। आप देखिए ना, सुने थे एयरपोर्ट में जो माँ को छोड़ के चला गया, वो तो अलग बात है। विदेशों में क्या प्रॉब्लम है, हम तो रह के देखे हैं कि वहाँ जो फर्स्ट फ्यू ईयर्स में हर एक बच्चा जो इंग्लैंड जाता है जो पढ़ने, और पढ़ाई अगर पास भी कर जाता है, तो वो क्या होता है कि सबसे पहले कोशिश करता है कि हम कमाएं और जो भी काम से गए हैं करें। उसके बाद उसके मन में रहती है कि जिस दिन हम इम्तिहान पास करेंगे हम विदेश गाँव चले जाएंगे, मतलब बाहर घर चले जाएंगे। तो देखिएगा हर एक सामान खरीदेगा तो पूछेगा ट्रॉपिकलाइज है कि नहीं, मीन्स कि इंडिया में ये काम करेगा कि नहीं। एक कैमरा भी खरीदेगा, एक फ्रिज भी खरीदेगा, एक वॉशिंग मशीन भी खरीदेगा, तो वर्ड ट्रॉपिकलाइज्ड सुना। क्यों? उसके मानस पटल पर है कि वो विदेश घर लौटेगा। जब 5 साल से ऊपर हो जाता है, जब उसके बच्चे बड़े हो जाते हैं, उसको वहाँ की विलासिता के बारे में पता चलता है, पैसा कमाने लगता है, तो कुछ उसको घमंड बढ़ जाता है, तो फिर ट्रॉपिकलाइज सिचुएशन खत्म हो जाता है। तब क्या आता है दूसरा, इनके बेटा है वहाँ इसलिए मैं बता रहा हूँ, सब चीज़ समझ में आएगा। यानी दूसरा, जब वो समय आता है तो बच्चे को प्रतिद्वंदिता की बात उठती है। फलाने ने अगर मर्सिडीज खरीदा है तो मैं क्यों नहीं खरीदूंगा, फलाने ने अगर 3 बेड का मकान खरीदा है तो मैं आज क्यों नहीं खरीदूंगा। और तब वो मर्सिडीज का अगर एक मॉडल है तो उससे सुपीरियर मॉडल खरीद करके अपने दोस्तों को पार्टी देता है, घर पर बुलाता है और दिखाता है कि देखो हमने ये बिल्डिंग खरीदा, ये नया मकान खरीदे है, हमने ये गाड़ी खरीदी है, वो गाड़ी खरीदी है। वो प्रतिद्वंदिता की भावना से, कंपटीशन की भावना से अपने दोस्तों के बीच में तरह तरह की काम करता है, बैंक से लोन लेता है, जो भी है वो चलता है। और वो भूल जाता है कि जिस काम के लिए हम विदेश आए हैं, हमारा भी कोई देश है, हमारे भी माता पिता है, सब भूल जाता है। और तब उस मकर जाल में फंस करके वो उसी देश में रहने की सारी योजनाएं खोलता है। माता पिता कहाँ है उसकी पता नहीं, लेकिन रात में 1-2 पेग लेकर अपने दोस्तों के साथ बैठकर मैं देखता था कि वो घर की उसको याद आती है और बात भी करता है, लेकिन उसी के साथ बोलता है कि क्या करें, अब तो हम परेशान हो गए, अब तो हमको यहीं रहना है, अब तो हमको ये है। हाँ, बस तो ये हो जाता है। सो अल्टीमेटली क्या होता है कि 1 year you stay in abroad, you lose 10% chance of coming home. If you stay 5 years, 50% chance gone.
अगर 5 से ऊपर हो गया तो आप कभी नहीं लौटेंगे। दिस इज व्हाट इज द लाइफ इन। और वहाँ ऐसा नहीं है कि सभी खुश हैं। ना ना जब होता क्या है, जब बच्चे बड़े होते हैं, जब हमारी बेटी 12-13 साल 14 साल की हो गई पढ़ी वाली, तो हमें मन में सताने लगा कि इसकी शादी का क्या होगा, इसका वो कहते हैं आगे क्या होगा। तो वो जो हमारे पास 3 बेटियां थी, वो हमारे पीछे एक बहुत बड़ा फोर्स था कि हमको भारत आए, क्योंकि हमें अपने बच्चों के भविष्य की बात याद आती। और जहां वो चीज को हमने कर्टेल कर दिया, मुझे क्या मतलब है, बच्चे अपना जाने, तो उस दिन आपने एक पतंग के धागे को काट दिया है। उसके बाद आपके हाथ में कुछ नहीं है। रिएक्ट करता है। दिस इज। आज अगर हम कुछ बोलते हैं तो दे रिएक्ट इन द सेंस कि आप तो सर कुछ नहीं जानते हैं, क्या क्या वही रहिए, क्या करिए, मुंह पर बोल रहे हैं।